हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेक्चर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने लेक्चर नंबर 2 में दो स्टैंडर्ड डिस्कस किया था और आज हम लेक्चर 3 के दो स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि इसका बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होता है क्वेश्चन में। तो अगर मेरे को बाहर साइन इनवर्स दिया हो, अंदर साइन थीटा दिया हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? थीटा। लेकिन कब आएगा? जब उसका थीटा कहाँ बिलोंग करेगा? -π/2 से लेकर π/2। उसी तरीके से अगर cos इनवर्स बाहर दिया है, cos थीटा दिया है, या थीटा आ जाएगा और थीटा कहाँ बिलोंग करेगा? 0 से लेकर पाई तक। ठीक है। उसी तरीके से tan इनवर्स tan थीटा दिया है तो ये क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा और थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? हमारा -π/2 से लेकर π/2। उसी तरीके से cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स इन -π/2 टू π/2 और थीटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी तरीके से sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स इन 0 से लेकर π/2 वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। उसी तरीके से cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा और फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल ऑफ 0 से लेकर π/2। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो बाहर क्या है, उसमें क्या था? उस स्टैंडर्ड में हमारा साइन इनवर्स क्या था? बाहर था। यहाँ पे क्या है? हमारा साइन इनवर्स अंदर है और साइन बाहर है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? x आ जाएगा और x कहां से कहां बिलोंग करेगा? -1 से 1 के बीच में। उसी तरीके से cos बाहर है, cos इनवर्स x अंदर है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स इन -1 to 1 इन क्लोज इंटरवल। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? tan इनवर्स x x फॉर ऑल x बिलोंग्स इन रियल नंबर। cosec इनवर्स x x फॉर ऑल x बिलोंग्स इन -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। sec इनवर्स x बराबर x for all x belongs in -1 to -∞ to -1 union 1 to infinity। cot inverse x equal to x for all x belongs in real number। आई थिंक ये दो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इन दोनों स्टैंडर्डों पे बेस्ड होगा। पहले आप इसको अच्छे से पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 4 और 5 के बारे में डिस्कस किया है और उसी के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस 2004 और 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है व्हिच गिवन द इक्वेशन, कि हमको एक ऐसी x की इसको सॉल्व करके मेरे को x की वैल्यू निकालनी है जो इन चारों इक्वेशन को चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे। LHS में हमारा क्या है? साइन, फिर अंदर क्या है हमारा? cot इनवर्स 1 प्लस x है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट cot इनवर्स 1 प्लस x इक्वल टू, अगर हम थीटा मान लेंगे तो cot थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 1 प्लस x आ जाएगा और ये अपॉन में 1 हो जाएगा। और cot थीटा बराबर होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर हम ट्रायंगल बनाए और ये अगर हम थीटा मान ले, ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा? 1 प्लस x हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा? 1 का स्क्वायर और 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा LHS को सॉल्व करने का हमारा कुछ ऐसा आएगा। और ये जब थीटा हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सीधे सीधे साइन थीटा। तो साइन थीटा, और साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 1 प्लस x का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? RHS वाले कंडीशन को लेंगे और RHS में हमको क्या दिया है? cos और tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर हम बीटा मान ले तो लेट सॉरी, तो ये मेरा वो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? tan इनवर्स x को अगर हम बीटा मान लेंगे तो हमारा tan बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan बीटा इक्वल टू x/1। और tan थीटा होता क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसको भी जब ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारा ये बीटा हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना है? x है और बेस कितना है? 1। तो इसका जब वो निकालेंगे हाइपोटेनस PT क्यूब से, ठीक है, तो 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा।
फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये अगर हमारा बीटा है तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा कॉस बीटा। अब कॉस बीटा क्या होता है, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब एलएचएस बराबर आरएचएस हमको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कर देंगे इक्वल किसके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर, फिर इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट। ओके, तो इधर हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर से 2 इधर आएगा तो -1 और -2 हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू हमारी कितना आ गया माइनस का 1/2, जो कि हमारा जो x होता है वो -1 से 1 होता है। सो हियर x की वैल्यू -1, सो दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं उसी के बेसिस पे है। ओके, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो हम अपने लेक्चर 3 में थे और हम लेक्चर 3 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे को हायर एंगल फाइंड आउट करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो हम लोग कैसे करेंगे। ये क्लास 11 की टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं साइन इनवर्स साइन समथिंग करके, तो वहाँ पे हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एएसटीसी रूल होता है। एएसटीसी रूल इन द सेंस कि अगर हमारा एंगल जो होगा 0 से 90 के बीच में होगा दैट्स मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आया मतलब 0 से 90 के बीच में, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। और उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल लाई करेगा तो वहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सब उसके नेगेटिव होंगे। उसके बाद क्या होगा अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आया एंगल मींस कि 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो वहां पे tan और cot को पॉजिटिव लेके बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, केवल दो पॉजिटिव होंगे बाकी और नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ओके, आप लोग इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कन्वर्जन ऑफ टी रेशियो। अगर हमको कन्वर्जन करना होगा कि अगर हमारा एंगल जो है अगर वो हमारा एंगल जो होगा 90 इंटू ऑड और प्लस माइनस थीटा है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, और टैन थीटा जो होगा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉट थीटा टैन में चेंज हो जाएगा, और सेक थीटा जो होगा कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक जो होगा सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 90 इंटू समथिंग इवन करके आया और प्लस माइनस थीटा, तो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा मतलब साइन कॉस टेन जो भी होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वही मतलब वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में रहेगा। ओके, अभी हम इसको क्वेश्चन से समझाएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एंगल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे कि एंगल को कैसे हम लोग निकालेंगे बड़े बड़े एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। उसी के बेसिस पे जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईई मेंस 2019 और 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है दिस, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे tan इनवर्स और फिर अंदर क्या है cot 43 पाई बाई 4 ये हमको दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, हम इसकी वैल्यू अपना निकाल लेंगे, जो आएगा यहाँ पे रख के tan इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं 43 इंटू में क्या करूंगा 180, क्योंकि पाई की जगह 180 रखूंगा तो बाई 4 करूंगा तो ये आ जाएगा लगभग 45 डिग्री, और 45 का 43 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1 5 4 जा 20 21 आ जाएगा, फिर 4 3 जा 12 कैरी 1 फिर आ जाएगा 17 5 3 9 और उसके बाद
1, ये 1935 हमारा फाइनल आ जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं cot 43 पाई बाई 4 को, जो कि ये बनेगा क्या, cot 1935, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको cot 1395 को हम लोग 90 इंटू ऑड इवन प्लस माइनस एंगल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो हम लोग अगर इसको क्या करें, 90 से अगर डिवाइड करेंगे इसको, तो 90 डिवाइडेड विथ 1935, तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा 180, फिर यहाँ पे 3 1 फिर 5, इसको फिर 1 बार लेके जाएंगे तो 90, ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, कॉट ये आ जाएगा 90 इंटू 21 प्लस का 45 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल, क्योंकि 1935 चेक करना पड़ेगा कि कितने कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक 90 हो गया, फिर 2 90, 3 90, 4 90, मतलब 4 बार मेरे को कितनी बार घूमना है, 21 टाइम्स। तो 21 टाइम्स जब घूमेंगे तो ये 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये हुआ, फिर 21 90 यहाँ पे पहुंचे, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 45 और ऐड हो रहा है। तो 45 जब ऐड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब ये पूरा एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आता है तो साइन और उसका उल्टा जो कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो और यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे 21 है, तो मतलब ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का भी हम लोग क्या, पहले तो ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 इंटू ऑड हो रहा है, तो ये 21 ऑड नंबर है। तो 20 जब ऑड नंबर होता है 90 के साथ मल्टीपल में, तो हम लोग क्या करते थे, साइन को चेंज करते थे कॉस में, और कॉस को चेंज करते थे साइन में, और टेन को चेंज करते थे कॉट में, और कॉट को चेंज करते थे टेन में, और उसी तरीके से सेक को चेंज करते थे कॉसेक में, और कॉसेक को चेंज करते थे सेक में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये बाहर क्या है, कॉट है, तो कॉट विल बी चेंज, और चेंज होके आएगा कितना, 10 में आ जाएगा, और 10 में आ जाएगा, और एंगल कितना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, दैट्स योर फाइनल आंसर। और यही -1 हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स, अगर इनवर्स में x है तो ये वाला tan इनवर्स अगर -x है, हम लोग एक रूल्स पढ़े थे, tan इनवर्स -x विल इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -π/4। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा ये, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर था, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे कि हाउ वी फाइंड द एंगल ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द टी रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने देखा और इसको मैंने चेक किया कि कितना एंगल बन रहा है। तो ये हमारा एंगल बन रहा था 1935, फिर इसको मैंने 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस एंगल के फॉर्मेट में ब्रेक किया, और आफ्टर ब्रेकिंग फिर मैंने इसको चेक किया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमने क्या किया, जब इसको चेक किया तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और उसका उल्टा कॉसेक इज पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नेगेटिव। तो उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट का डिसीजन हो गया, और ऑड है तो कॉट का हो जाएगा 10, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसीलिए माइनस हो गया। तो फाइनल इसका आंसर -1 आया। फिर उसके बाद -1 को मैंने यहाँ पे रखा, और फिर इसको सॉल्व किया तो -π/4 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।